Hi everyone, welcome back to my channel Cracksy with Ease. In this video, I will be talking about how I was able to score 67 marks in corporate laws during my CA foundation attempt, right? So आप देखोगे लॉ कहीं ना कहीं एक नया सब्जेक्ट होता है हर एक स्टूडेंट के लिए जो CA फाउंडेशन दे रहा है राइट आफ्टर क्लास ट्वेल्थ। एंड हमने कहीं ना कहीं ट्वेल्थ तक कोई लॉ सब्जेक्ट सुना भी नहीं होता और पढ़ा भी नहीं होता। सुना में भी हो सकता है हो। देखो यार लॉ में ना अगर मैं बात करूँ मॉड्यूल से ये चीज़ तो आप क्लियर कर लो कि आप कितनी भी रिवीजन वीडियो देख लो कुछ भी कर लो, जब तक आप खुद चीज़ें पढ़ोगे नहीं, ट्राई आउट नहीं करोगे, खुद चीज़ें समझोगे नहीं, प्लस रिटर्न टेस्ट नहीं करोगे, आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर और यू विल नॉट बी एबल टू पास। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन दैट आई हैव एक्सपीरियंस, राइट। सो लिखना, समझना और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब रिवीजन आई थिंक इज़ द मोस्ट क्रूशल पार्ट। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, देखो फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको समझना है, आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे हो, आपने लेक्चर सारे ले लिए, उसके बाद मैं उसके बाद बात कर रहा हूँ, तो अगर आप उस फर्स्ट टाइम बैठ रहे हो सकता है आपको बिल्कुल भी समझना है, आपके माइंड में भी चीज़ें ना जाएँ और आपको पता नहीं चलेगा मैं कर ही रहा हूँ। होगा, बिल्कुल होगा, इट्स नॉर्मल। सेकेंड टाइम भी होगा, हो सकता है कि, लेकिन फर्स्ट टाइम कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, एक बार रीडिंग लगा लो, पढ़ो, समझो, चैट जीपीटी करो, टीचर्स की उस पॉइंट पर भी वीडियो रेफर करो जहाँ पे आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट रिवीजन में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लो, प्लस अगर ट्राई करो कि याद कर सकते हो तो, बट जल्दी रिवीजन ख़त्म कर लो फर्स्ट। सेकेंड रिवीजन में जब आप आ रहे हो तो उस टाइम क्या है कि हो सकता है उस टाइम आपको चीज़ें समझना है, याद ना है, बट उसको भी एक पूरी करो। तो ऐसे अगर आप लगभग 3 रिवीजन ही मार लोगे, 3 या 4 रिवीजन, तो आई थिंक आप थर्ड या फोर्थ रिवीजन तक यार कंफर्टेबल हो जाओगे अगर आपने सही से कंसिस्टेंटली रिवीजन करी और बीच में मतलब बेसिकली हार नहीं मानी। मेन तो वही पॉइंट होता है कि यार बीच में करने का मन नहीं करता, हम छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो गिव अप नहीं करना आपको बिल्कुल भी। तो दिस इज़ द होल स्ट्रेटजी एंड आई वुड रिकमेंड क्योंकि मॉड्यूल में काफ़ी कंटेंट गिवन होता है तो वो सारी चीज़ें हम पॉसिबल भी नहीं हम याद कर पाएँ, चाहे फाउंडेशन चाहे इंटरमीडिएट हो। तो आई थिंक आई रिकमेंड कि आप चार्ट्स खरीद लो। मतलब मैंने अपने केस में चार्ट्स रेफर करे थे टीचर के, एंड आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं 50-60 पेजेस में 60 पेजेस में मेरे टाइम में, क्योंकि इंग्लिश भी थी एज अ सब्जेक्ट 50 मार्क्स की। सो उसमें 50-60 पेजेस में पूरा लॉ एंटायर लॉ कवर हो गया था एंड दैट वॉज वेरी यूजफुल फॉर मी। सो आप भी देखो, आपको जो चार्ट्स लगें कम पेजेस में ज़्यादा कंटेंट कवर हो, और अगर आप खुद के चार्ट्स बना सकते हो इन योर एंटायर लाइक नोटबुक में, सो दैट इज़ द बेस्ट आई थिंक। वो तो और उसमें आई मॉडल वाली लैंग्वेज इनकॉर्पोरेट करो, कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेट करो, एंड यार पास्ट पढ़ देना बिल्कुल भी मत बोलो, पास्ट भी पढ़ देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इट्स ऑल आई वांट टू